गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज अपने बात करेंगे आई की इंटरनल स्ट्रक्चर की। लास्ट वीडियो जो अपना था उसमें अपने डिस्कशन किया था, आई के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की थी। आज अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले देखें तो आई जो है, ह्यूमन आई जो है, उसके अंदर 3 लेयर्स अपने को जनरली मिल रही है। बेटा आप लोग जो इन 3 लेयर्स के नेम दे रहे हैं, जिसमें से आउटर मोस्ट लेयर है फाइब्रस लेयर। कौन सी लेयर है बेटा? फाइब्रस लेयर है। और इस फाइब्रस लेयर को आप लोग फाइब्रस ट्यूनिक भी नेम दे सकते हैं, फाइब्रस ट्यूनिक। इस फाइब्रस लेयर को फर्दर आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका पार्ट है बेटा कॉर्निया एंड सेकंड पार्ट है स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा। यानी आपने ओवरऑल जो आई की आउटर मोस्ट लेयर है जिसको फाइब्रस ट्यूनिक नेम दिया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक। देखिए इस डायग्राम में बेटा ये डार्क कलर की स्ट्रक्चर आप लोगों को आउटसाइड में लेयर जो दिख रही होगी, इस एरिया तक मैंने इसको डार्क ड्रॉ किया है। डार्क के जस्ट बाद में आगे लाइट कलर की स्ट्रक्चर जो है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर जो है अपने को दिख रही होगी। ओनली डार्क मीन्स ब्लैक कलर से इसको ड्रॉ कर रखा है। ये जो आउटर लेयर है, इसी आउटर लेयर के अंदर ये जो पोर्शन है ये है बेटा स्क्लेरोटिक, और ये आगे वाला जो ट्रांसपेरेंट पार्ट मिल रहा है इसी डार्क लेयर का, इसी को आप नेम देते हैं कॉर्निया। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो फाइब्रस ट्यूनिक है, फाइब्रस लेयर है, जो आई की आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक, या फिर इसको आप स्क्लेरा भी बोल सकते हैं। कई बार ये नेम दिया जाता है डायरेक्टली। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि जो कॉर्निया एंड स्क्लेरेटिक है, इन दोनों की जो इंटरनल पार्ट जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है बेटा? नेम से ही क्लियर है, फाइब्रस लेयर है बेटा, इसका मतलब इसके अंदर फाइबर्स अपने को मिलने वाले हैं। और ये जो फाइबर्स मिलेंगे कॉर्निया वाले में तो होते हैं बेटा नॉन केराटिनाइज्ड, यानी इसके अंदर कोई केराटिन केराटिन नहीं होता, इस वजह से ये ट्रांसपेरेंट दिखता है। और ये स्क्लेरा जो है इसके अंदर केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो होती है, यानी ये अपने को कलरफुल दिखेगा। और ज़्यादातर ये है वाइट कलर का दिखता है अपने को, वाइट इन कलर होता है। और वाइट कलर का होने की वजह से भी आप इसको क्या बोलते हैं, वाइट ऑफ आई भी बोल देते हैं। किस कलर का है ये? वाइट कलर का है। दूसरा ये जो है वो हार्ड फाइबर से बनती है, क्योंकि फाइब्रस लेयर और फाइब्रस लेयर में ज़्यादातर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा। ये आउटरमोस्ट जो है वो लेयर कनेक्टिव टिश्यू है, चाहे कॉर्निया की बात करें चाहे इसकी बात करें। बट कॉर्निया के कंपैरिजन में स्क्लेरेटिक पार्ट जो है उसके अंदर आप लोगों का वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हाई होने की वजह से यह आप लोगों का कैसा दिखता है बेटा? ये हार्ड हो जाता है थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट, ये जो अपने आई लीड्स है बेटा, ये आई लीड्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई लीड्स। इन आईलिड्स के ऊपर ये आईलेस है। इस आईलिड की इनर लेयर जो होती है, इनर थिन लेयर जो होती है बेटा, इसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। और ये कंजक्टाइवा अपनी बॉडी के अंदर थिनेस्ट लेयर होती है, थिनेस्ट एपिडर्मिस होती है बेटा। तो आईलिड्स की कंजक्टाइवा इसी जो आपका वाइट पार्ट है आई का, या वाइट ऑफ आई जो है, उसी के ऊपर बेटा रोटेट करता है, या यूँ मान लें कि उसी के ऊपर स्ट्रेच्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहता है। फिर ये कह रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा जहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया आपस में अटैच हो रहे होंगे। इस एरिया को आप स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन भी बोल सकते हैं, या इस पार्ट को आप लिम्बस भी नेम दे सकते हैं, लिम्बस।
तो ये आपके देखा जाए तो आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिक फाइब्रस ट्यूनिक जो है कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक लेयर या फिर कॉर्निया और स्क्लेरा में डिवाइडेड होती है। आउटर मोस्ट लेयर है बेटा ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, जिसमें ज़्यादातर हार्ड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है स्क्लेरा वाला पोर्शन के अंदर। कॉर्निया वाला नॉन किरेटिनाइज्ड पार्ट है और जो आपका स्क्लेरा वाला है वो किरेटिनाइज्ड पार्ट है, वाइट कलर का अपने को दिख रहा है। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि आई ट्रांसप्लांटेशन में, आई डोनेशन में क्या किया जाता है, तो बेटा कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। आई डोनेशन दिस पार्ट इज डोनेटेड। आई ट्रांसप्लांटेशन में ये कॉर्निया जो है इसी को बेटा क्या कर दिया है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। कई बार इसका रीज़न पूछ लेते हैं कि कॉर्निया को ही ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो है उनकी कमी होती है, या यूँ बोल सकते हैं कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, इस वजह से कॉर्नियल पार्ट को ही क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो एक बार आप इसका यदि इस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का स्क्रीनशॉट लेना चाहें कि भाई आउटर लेयर जो है या फाइब्रस ट्यूनिक का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले बेटा। सेकंड लेयर जो है आई की, मैं इसको यहाँ ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। सेकंड लेयर को जनरली आप लोग नेम देते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक। वेस्कुलर ट्यूनिक, ये वेस्कुलर ट्यूनिक बेटा नेम से ही क्लियर है कि हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। मींस इसके अंदर आपको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सारी ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा मिलेगी, इस वजह से आप इसको बोलते हैं वेस्कुलराइज्ड लेयर। इस वेस्कुलराइज्ड लेयर को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है कोरोइड लेयर, कोरोइड लेयर। सेकंड पार्ट जो है बेटा वो है सीलियरी बॉडी, और थर्ड पार्ट है बेटा आइरिस। यानी आप लोगों ने वेस्कुलर ट्यूनिक जो है, उस वेस्कुलर ट्यूनिक में पहला पॉइंट तो ये बता दिया कि ये हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, मींस इसके अंदर ब्लड वेसल्स अपने को ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। दूसरा, इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट भी मिलता है, जिसकी वजह से कलरफुल पार्ट है। कलर ऑफ आई जो है वो किसकी वजह से है, इसी की वजह से है, बिकॉज इसके अंदर ब्राउन या ब्लू या ब्लैक ग्रीन जो मेलेनिन पिगमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही ये आई को कलर प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर ब्लड सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज की नंबर हाई होती है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, वेस्कुलराइज्ड लेयर भी इसको नेम दे रहे हैं। ये कह रहा है कि ये जस्ट आप यूँ कह सकते हैं आपके आउटर लेयर जो फाइब्रस ट्यूनिक है उसके इनसाइड और इनर लेयर जो रेटिना है उसके आउटसाइड अपने को मिलने वाली स्ट्रक्चर है। इस वेस्कुलर ट्यूनिक को आप लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो डायग्रामेटिकली बेस में देखें बेटा, ये जो पार्ट है जो स्क्लेरा के जस्ट नीचे वाली साइड में है, ये पार्ट आपका है वेस्कुलर ट्यूनिक, यानी ये आपका कोरोइड लेयर हो जाएगी। इसी वेस्कुलर ट्यूनिक की जो कोरोइड लेयर है ये तो स्क्लेरा की नीचे वाली साइड में, इसका फ्रंट वाला पार्ट यदि आप लोग देखें, फ्रंट वाले पोर्शन को यदि आप लोग देखेंगे तो इस पोर्शन में बेटा इस पार्ट को ही आप बोलते हैं, आगे वाले हिस्से को, यहाँ से आगे की तरफ देख लें, इतने हिस्से को आप मान लें ये ब्लू कलर का आगे वाला पोर्शन फ्रंट वाला पोर्शन है। इस आगे वाले पोर्शन को बेटा, इस पोर्शन को ही आप लोग नेम देते हैं सीलियरी बॉडी। इस सीलियरी बॉडी में देखा जाए तो आप लोगों को 2 टाइप्स ऑफ मसल्स जो है, 2 टाइप्स ऑफ मसल्स अपने को जनरली मिलती है। एक आती है इसमें सर्कुलर मसल्स और दूसरी है मेरिडोनल मसल्स। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायरेक्ट लाइन लिख रखी है मैंने, ये है आपके मेरिडोनल मसल्स, ये लाइनिंग मेरिडियोनल मसल्स या सीलियरी मसल्स। और ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है ये बेटा सर्कुलर
सर्कुलर मसल्स, यानी ये सर्कुलर मसल्स और मेरिडियनल मसल्स जो है, बोथ मसल्स आर मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी, यानी सीलियरी बॉडी की ही मसल्स होती है बेटा मेरिडियनल एंड सर्कुलर मसल्स। उसके अलावा थर्ड पार्ट की बात करें बेटा, इसमें आइरिस पोर्शन जो है इस आई का इंटरनल स्ट्रक्चर में, जो सेकंड लेयर है वेस्कुलर ट्यूनिक, उसका जो थर्ड पोर्शन है जिसको नेम देते हैं आइरिस। तो ये फ्रंट वाला पोर्शन आप लोगों को ये दिख रही होगी, ये लाइनिंग जो दिख रही है, ये वाला पार्ट, ये बेटा आइरिस पार्ट है इसका। सीलियरी बॉडी के जस्ट आगे वाला पोर्शन जो है, इसी को आप बोलते हैं आइरिस। ठीक है, ये जो आइरिस है बेटा, इस आइरिस के अंदर भी टू टाइप्स ऑफ मसल्स होती है। टू टाइप्स ऑफ मसल्स में मैं कुछ यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। मान लो इस टाइप की कोई मसल्स है, इन मसल्स को तो आप बोलते हैं सर्कुलर, यानी इस आइरिस में टू टाइप्स की मसल्स है, सर्कुलर एंड दूसरी है आपके रेडियल मसल्स, रेडियल एंड सर्कुलर। ये बेटा रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स होती है, ये क्या करती है, ये सर्कुलर वाली तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगी, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगी, तो प्यूपिल के डायमीटर को डिक्रीज करने का काम कर रही है। यानी ये एक्चुअली में क्या करेगी, ये आइरिस के बीच में ये जो लेंस अनकवर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पार्ट को आप लोग नेम देते हैं बेटा प्यूपिल। क्या नेम दे रहे हैं, प्यूपिल। और इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम इस आइरिस का है, और इस आइरिस में सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स होती है, और ये सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स ही क्या करती है बेटा, इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। आप इस आइरिस को इस लेंस की विंडो भी बोल सकते हैं, या लेंस का डायफ्राम भी बोल सकते हैं। जो लेंस के अंदर जो प्यूपिल है, उस प्यूपिल का मतलब लेंस के आगे वाला पोर्शन जो अनकवर्ड है आइरिस से, जिसको प्यूपिल नेम दे रहे हैं, इस प्यूपिल के डायमीटर को, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम किसका है, आपके आइरिस की सीलियरी सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स का है। और ख़ास बात ये रहती है कि बेटा ये डिम लाइट और हाई लाइट दोनों अलग अलग लाइट के अंदर, ब्राइट लाइट के अंदर या हाई लाइट के अंदर, ये जो आपका सर्कुलर मसल्स वर्क करती है, और डिम लाइट के अंदर कौन सी मसल वर्क करती है, रेडियल मसल वर्क करती है। यानी इन प्यूपिल के आइरिस के कंट्रोल और रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवा के प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम सीलियरी सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस का है बेटा। ध्यान रखें, ये इस सीलियरी बॉडी में भी आप लोगों ने टू टाइप्स ऑफ मसल्स डिस्कशन की है। इसमें से एक आप लोगों ने लिखा सर्कुलर मसल्स और दूसरी लिखी मेरिडोनियल मसल्स। यहाँ लिख रखी है मैंने मेरिडोनियल और दूसरी सर्कुलर। इसी टाइप से आइरिस में भी आप लोगों ने टू टाइप्स ऑफ मसल्स डिस्कशन की, एक सर्कुलर है और दूसरी कौन सी है बेटा, रेडियल है। यदि इन मसल्स की बात करें, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट डाल के, मसल्स ऑफ वेस्कुलर ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक की अदर मसल्स को छोड़ के, यानी सिर्फ सर्कुलर, मेरिडोनियल और आपके ये सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स जो है, इन मसल्स की बात करें तो इनका ओरिजिन जनरली किससे होता है, आप लोगों के एक्टोड्रम से होता है। किससे, एक्टोड्रम से। ध्यान रखें बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स होती है, उन ऑल मसल्स का ओरिजिन किससे होता है बेटा, मीजोड्रम से होता है। किससे होता है, मीजोड्रम से होता है। बट सीलियरी मसल्स ऑफ या सीलियरी मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी, मेरिडोनियल मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी, सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस एंड रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस जो है, इनका ओरिजिन किससे होता है बेटा, एक्टोड्रम से होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें, कई बार एग्जाम के अंदर इसके बारे में पूछा जाता है कि विच मसल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोड्रम। तो ये आपके जो आई मसल्स है, आई में भी पर्टिकुलर मैं बात करूँ, वेस्कुलर ट्यूनिक जो है, उस वेस्कुलर ट्यूनिक के अंदर सीलियरी बॉडी की मसल्स और आइरिस की जो मसल्स है वो कैसी होती है, आपके एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। तो ये आपके ये जो पोर्शन था, सेकंड पार्ट था, वेस्कुलर ट्यूनिक जो था आई का, वो अपना कंप्लीट होता है। एक बार बेटा आप इसका भी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें कि भाई इसका हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लें,
फिर अपने थर्ड लेयर जो है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक जो है उसकी बात करेंगे, जिसको जनरली आप लोग रेटिना के नेम से भी जानते हैं। बेटा इसके बाद अपने बात कर रहे हैं थर्ड लेयर ऑफ आई की। थर्ड लेयर जो है इसका नेम मैं इसी साइड में लिखता हूँ। थर्ड लेयर ऑफ आई जो है उसको आप बोलते हैं न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। बेटा ये न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक है, नेम से क्लियर है कि इसमें नर्व सेल्स अपने को जनरली मिलने वाली है। इस न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक को आप लोग फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट जो है वो पार्स सीलियरिसिस है, पार्स सीलियरिसिस। सेकंड पार्ट जो है बेटा वो है पार्स इरिडिका, और थर्ड पार्ट जो है बेटा वो है पार्स ऑप्टिका। तो कुल मिलाकर आपने इस जो न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक है उसको भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में, पार्स सीलियरिसिस, पार्स इरिडिका और पार्स ऑप्टिका। पार्स ऑप्टिका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसका डिटेल थोड़ा सा अपने आगे जाके बात करेंगे इस डायग्राम को इरेज करने के बाद। बट सबसे पहले देखें कि इसमें ये पार्ट होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो पार्स सीलियरिसिस। बेटा ये जनरली क्या होता है कि ये इनर लेयर जो मैंने आप लोगों को रेड कलर से दिखा रखी है, इस रेड कलर वाली इनर लेयर में ही आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो टोटल पार्ट है ये है आपका न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक। बेटा इस न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक में ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को इस आगे वाले पोर्शन की तरफ दिख रही होगी, इस आगे वाले पोर्शन में यानी ये जो फर्स्ट पार्ट है पार्स सीलियरिसिस, ये है ये वाला पोर्शन, पार्स सीलियरिसिस। ये जो सीलियरिस पार्ट है बेटा, इस पार्ट के कुछ प्रोजेक्शन जो है आप लोगों को कहीं ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लें कि आपका पार्स सीलियरिसी पार्ट है और इस सीलियरी पार्ट से कुछ इस टाइप के प्रोजेक्शन आप लोगों को यहाँ डायग्राम में देखो, इस एरिया में और इस एरिया में कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही होगी। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ओरा सेराटा। क्या बोलते हैं बेटा इनको? ओरा सेराटा। ये एक्चुअल में ओरा सेराटा पार्ट होता है इस पार्स सीलियरिसिस का, और ये जनरली एम्बेडेड इन सीलियरी बॉडी, यानी सीलियरी बॉडी के बेस में एम्बेडेड होता है। और ये आपने कोरोइड लेयर की बात करी थी, इनटू कोरोइड लेयर, यानी पार्स सीलियरिसिस न्यूरोसेंसरी पार्ट का वो पार्ट है जो आपको किसमें अटैच रहता है, आपके ये जो कोरोइड लेयर है उसके अंदर सीलियरी बॉडी के जस्ट नीचे होता है, और कोरोइड लेयर के अंदर एम्बेडेड रहता है। एम्बेडेड पार्ट जो प्रोजेक्शन लाइक पार्ट है जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? ओरा सेराटा नेम दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा है पार्स इरिडिका। ये पार्ट जस्ट आइरिस के नीचे वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, यानी ये आइरिस यहाँ से स्टार्ट होती है तो इसके नीचे वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। और जनरली ये कैसा होता है बेटा? पिगमेंटेड सेल्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और दोनों की दोनों यानी पार्स सीलियरिसिस और पार्स इरिडिका क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनते हैं बेटा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से। ये जनरली एग्जाम में पूछा गया है एक बार क्वेश्चन कि ये जो पार्स इरिडिका और पार्स सीलियरिस जो है वो किससे बनता है, तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से। पार्स इरिडिका जो है आइरिस के नीचे वाली साइड में है, और सीलियरिसिस जो है वो सीलियरी के नीचे वाले पार्ट में है। सीलियरिसिस वाले से कुछ प्रोजेक्शन निकलते हैं जिनको बोलते हैं ओरा सेराटा। थर्ड पार्ट इसका बच गया बेटा पार्स ऑप्टिका। ये अपने जस्ट इस डायग्राम के बाद में बात करेंगे। पहले आप बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और रिमेनिंग पार्ट ऑफ आइज है उनका डिस्कशन कर लेते हैं। यानी अभी अपने पास इस न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक में
ये पोर्शन जितना का जितना है ये सारा का सारा बचा हुआ है। इसका डिस्कशन अगली स्क्रीन में करेंगे। बेटा कुछ नेम इस डायग्राम से रिलेटेड जो बचे हुए हैं उनकी बात करें। इसी लास्ट पार्स ऑप्टिका वाले पोर्शन में जो स्क्लेरा लेयर है या स्क्लेरा पार्ट जो है, इसमें आप लोगों को ये नोट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये दिख रही होगी बेटा। इसी नोट लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग जनरली नेम दे रहे हैं फोविया सेंट्रलिस। इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं बेटा? इस पार्ट को आप बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। और इस फोविया सेंट्रलिस में बेटा सबसे ज़्यादा आप लोगों को कोन सेल्स मिलती है, यानी ओनली कोन सेल्स आर प्रेजेंट। यानी इस पार्स ऑप्टिक में अपने डिस्कशन करेंगे कि इस लेयर के अंदर आप लोगों को 2 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलती है। एक का नेम है रोड सेल, दूसरा है कोन सेल। तो ये कह रहा है कि ये जो फोविया सेंट्रलिस वाला पार्ट है जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल्स मिलती है? कौन सेल्स मिलती है। इसी को आप लोग मैक्यूला ल्यूटिया या फिर आप लोग येलो स्पॉट भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं येलो स्पॉट या फिर मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। या एरिया सेंट्रलिस भी आप लोग बोल रहे हैं, जिसमें ओनली एंड ओनली कौन सेल्स मिलती है और हाईली सेंसिबल स्ट्रक्चर है। मीन सबसे ज़्यादा पार्ट का जो यदि कोई सेंस पार्ट है इस आई के अंदर, रिसेप्टर पार्ट है, तो वो कौन सा होगा? ये वाला फोविया सेंट्रलिस। इसके अलावा आप लोग ये रीजन देख रहे होंगे बेटा, जिस यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई के साइड में आप लोग देख रहे होंगे, इस एरिया में आप लोगों को ना तो रोड सेल मिलती ना कोन सेल मिलती। तो इस एरिया को आप बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई रोड और कोन सेल्स नहीं मिलती। इसी ब्लाइंड स्पॉट को आप ऑप्टिक डिस्क भी बोलते हैं, क्योंकि आई की ऑप्टिक डिस्क है जहाँ से बाइपोलर नर्व जो है वो इसके अंदर एंटर करने का काम करती है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व जो है और ब्लड वेसल्स जो है वो इसी एरिया से सप्लाई होती है। फिर तीसरा पॉइंट इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस लेंस पार्ट की बात कर लेते हैं। आप लोग लेंस की बात करें तो आप लेंस बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट टाइप का, एक्टोडर्मल ओरिजिन का और बाई कॉन्वेक्स टाइप का लेंस प्रेजेंट होता है। और ये बाई कॉन्वेक्स टाइप का लेंस जो है वो सुपर सेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प से यहाँ अटैच रहता है। ये जो पार्ट है बेटा इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इन लिगामेंट के हेल्प से लेंस जो है वो अटैच रहता है। और ये जो लिगामेंट है, सीलियरी बॉडी जो है वो लेंस के साइज को कंट्रोल करने का काम कर रही है कि लेंस को फ्लैट रखना है या आप लोगों को थिन रखना है। उस कंडीशन को कंट्रोल करने का काम कौन करेगी? ये आपके सेंसरी लिगामेंट और सीलियरी बॉडी करने वाली है। दूसरा, लेंस का डिटेल यहाँ ज़्यादा नहीं करेंगे, लेंस का डिटेल अगली स्लाइड में करेंगे अपने। ये लेंस जो है वो आपका बाई कॉन्वेक्स होता है, इस बात को ध्यान रखें। फिर इस लेंस के इनर साइड में और रेटिना के इनर साइड में, मतलब ये रेटिना पोर्शन हो गया जिसको आप लोगों ने पार्स ऑप्टिका नेम दिया है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसी को रेटिना नेम दे रहे हैं। इस रेटिना और लेंस के बीच वाला ये जो एरिया है बेटा, इस चैम्बर को, जो होलो चैम्बर है, इस होलो चैम्बर को आप बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा? विट्रस ह्यूमर। विट्रस चैम्बर बोल देते हैं बेटा। और लेंस के आउटसाइड और कॉर्निया के इनसाइड वाला ये जो चैम्बर है बेटा, इस चैम्बर को आप बोलते हैं एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर। इस एक्वस चैम्बर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो ये एक्वस चैम्बर है और दूसरा ये आइरिस के इनसाइड और लेंस के इनसाइड वाला एरिया जो है, ये एरिया भी एक्वस चैम्बर में आता है बेटा। इसको आप एंटीरियर बोल सकते हैं और इसको पोस्टीरियर बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आई जो है, ह्यूमन आई जो है, उसकी स्ट्रक्चर रहेगी। बट इसमें पार्स ऑप्टिका, लेंस, चैम्बर्स जो है, इनका डिस्कशन अपने नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। एक बार आप इसका डायग्रामेटिकली व्यू से स्क्रीनशॉट लेंगे।
बेटा थर्ड लेयर जो है आपके न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक जो है, जिसको आप लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, पार्स सीलियस, पार्स एरिडिका और थर्ड नंबर पार्स ऑप्टिका। तो इन तीनों की, इनमें से पार्स ऑप्टिका को ही आप लोग बोलते हैं रेटिना। इस रेटिनल पार्ट को, जिसको आप लोग पार्स ऑप्टिका रेटिना नेम दे रहे हैं, इस रेटिना को आप लोग 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, पिगमेंटेड लेयर, सेंसरी लेयर और गैंग्लियोनिक लेयर। सबसे पहले बात करते हैं इस पिगमेंटेड एपिथेलियम की या पिगमेंटेड लेयर की बात करते हैं। बेटा ये पिगमेंटेड एपिथेलियम पार्ट है, ये वाला पोर्शन जो है, ये पार्ट यदि दिख रहा है आप लोगों को, जनरली इसको कंसीडर ना करके आप लोग ये डिस्कशन कर सकते हैं कि आउटर पार्ट है, मींस इस रेटिना का आउटर पार्ट ये पिगमेंटेड एपिथेलियम है। बेटा पिगमेंटेड एपिथेलियम है, नेम से क्लियर है कि इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। मैं यहीं लिख देता हूँ इसको, पिगमेंटेड एपिथेलियम मींस पिगमेंट प्रेजेंट है, और पिगमेंट प्रेजेंट होंगे तो ये क्या होगा बेटा, ये रिसेप्टर सेल का काम करेगी, यानी ये पिगमेंटेड एपिथेलियम जो है वो एज ए रिसेप्टर वर्क करती है। इसके जस्ट अबव वाली साइड में कोरोइड प्रेजेंट होती है बेटा, इसके जस्ट अबव वाली साइड में क्या प्रेजेंट है, कोरोइड सरफेस या कोरोइड लेयर प्रेजेंट है। आपको पता था जो मिडल लेयर थी उसमें पीछे वाले पोर्शन को कोरोइड बोल रहे थे, कोरोइड के इन साइड, जैसे ये कोरोइड थी, कोरोइड के इंदर वाली साइड में आप लोगों ने रेटिना ड्रॉ की थी। इस रेटिना में बेटा इस पोर्शन की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को पिगमेंट लेयर या पिगमेंटेड एपिथेलियम मिलती है, जिसमें रिसेप्टर्स होते हैं और लाइट सेंसिटिव होते हैं, मींस ये लाइट को रिसीव करने का जो है काम कर रहे हैं। सेकंड पार्ट आता है बेटा सेंसरी लेयर का। देखो ये सेंसरी लेयर है, इस सेंसरी लेयर में ये जो पार्ट है ये तो है रोड सेल, सॉरी कोन सेल, और ये जो पार्ट है बेटा ये है आपका रोड सेल। यानी सेंसरी में आप लोगों को 2 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलती है, कोन एंड रोड। बेटा देखिए रोड सेल तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और जो कोन सेल है वो कोन लाइक स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ रोड सेल जो है अप्रोक्स 1200 लाख जो है आप लोगों के रोड सेल्स मिलती है, और इनकी नंबर जो है वो अप्रोक्स इनकी आधी होती है 60 to 65 लाख के अप्रोक्स ही मिलती है आप लोगों को कोन सेल। खास बात क्या है कि रोड सेल आपकी लाइट और डार्कनेस को आइडेंटिफाई करती है, लाइट एंड डार्क को, और ये जो कोन सेल है वो जनरली क्या करती है बेटा, कलर को आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर इस न्यूरोसेंसरी लेयर के अंदर देखा जाए तो आप लोगों को 2 टाइप्स ऑफ लेयर्स जो है वो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलने वाली है, कोन सेल एंड रोड सेल। कोन सेल आर लेस इन नंबर वाइल रोड सेल्स आर मोर इन नंबर, लाइक आप यूँ कह सकते हैं कि रोड सेल्स की नंबर 12 लाख होती है आई में। फिर ये कोन एंड रोड सेल जो है इनके फंक्शन पूछ ले तो रोड सेल तो डार्क और लाइट को डिटेक्ट करने का काम कर रही है, जबकि कोन सेल जो है वो पर्टिकुलर कलर को आइडेंटिफाई करने का काम है कर रही है। उसके बाद बात करें कि ये रोड सेल एंड कोन सेल आपस में इनर साइड में इस सरफेस पे आप लोगों को देख रहे होंगे, ये रोड सेल एंड कोन सेल आपस में कनेक्टेड हो गई, यानी आपस में मिक्स हो गई बेटा। इसी मिक्सिंग वाली एरिया को आप लोग नेम देते हैं आउटर प्लेक्सीफॉर्म, आउटर प्लेक्सीफॉर्म। और ये जो आउटर प्लेक्सीफॉर्म है बेटा इसके अंदर आप लोगों को कुछ हॉरिजॉन्टल सेल्स मिलती है। ये सेल्स देखें बेटा, ये इस टाइप से, ये सेल देखें, यानी इस टाइप की स्ट्रक्चर जो सेल्स मिलती है जिनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स। तो ये रोड कोन का आपस में कनेक्शन वाला एरिया है, यानी ये मिक्सिंग वाला एरिया है जहाँ दोनों आपस में क्या हो जाती है बेटा, कोलैबोरेट करती है, आपस में मिक्स हो जाती है। उसके जस्ट बाद इस सेंसरी लेयर के अंदर ही आप लोग बात करें तो आप लोगों को ये इस हॉरिजॉन्टल या आउटर प्लेक्सिस के, ये आउटर प्लेक्सिस है, इस आउटर प्लेक्सिस के जस्ट नीचे वाली साइड में ये जो एरिया मिलता है बेटा ये मिलता है बाइपोलर सेल्स का, बाइपोलर सेल्स का। बाइपोलर सेल्स क्या करेगी बेटा, एक साइड से तो इस आउटर प्लेक्सिस से जुड़ी हुई है, देखो ये इसका डेंड्रियन हो गया, ये डेंड्रोन, डेंड्रोन बाइपोलर का मीनिंग है जिसमें 1 डेंड्रोन और 1 एक्सोन मिले, तो ये इसका डेंड्रोन है, ये इसका क्या है बेटा, एक्सोन है।
तो ये डेंड्रोन जो है वो तो आउटर प्लेक्सिस से कनेक्टेड है, और डेंड्रोन वाला एक्सोन वाला पोर्शन जो है वो इस इनर मिक्सिंग से कनेक्टेड है। इसको आप बोलते हैं इनर प्लेक्सिस, इनर प्लेक्सिफॉर्म, ठीक है। और इस इनर प्लेक्सिफॉर्म में ये जो डेंड्रोन्स कनेक्ट हो रहे हैं, इन सेल्स को पर्टिकुलर आप लोग नेम दे रहे हैं बेटा एमेक्राइन सेल्स, एमेक्राइन सेल्स which connect the dendron part of a inner plexus, or we can say dendron part of bipolar cells। तो कहने का मीनिंग, सबसे पहले आप लोगों को पिगमेंटेड एपिथेलियम मिली जो रिसेप्टर का काम कर रही है, उसके बाद आप लोगों को सेंसरी लेयर जिसमें रोड एंड कोन मिल रही है, रोड लाइट और डार्कनेस को, जबकि कोन जो है वो कलर को आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है। इसके अलावा यदि बात करें, ये रोड एंड कोन के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो आपस में इंटरकनेक्टेड पार्ट है, जिसको आप लोग आउटर प्लेक्सिफॉर्म बोल रहे हैं, उसके आउटर प्लेक्सिफॉर्म में आप लोगों को हॉरिजॉन्टल सेल्स मिल रही है। उसके जस्ट बाद में बाइपोलर सेल्स आती है। इन बाइपोलर सेल्स के जो डेंड्रोन एक्सोन पोर्शन जो है वो आपस में मिक्स होते हैं, और ये एक्सोन पोर्शन मिक्स होते हैं, उसी रीजन को आप बोलते हैं इनर प्लेक्सिफॉर्म। और इस एरिया में जो सेल्स मिलती है जिनको बोलते हैं एमेक्राइन सेल्स। इसी टाइप से इन बाइपोलर सेल्स के बीच में आप लोगों को कुछ सेल्स मिलती है बेटा, इन सेल्स को आप लोग नेम दे रहे हैं मुलर्स सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? ये जो बीच बीच में सेल्स मिल रही है इनको बोल रहे हैं मुलर्स सेल, मुलर्स सेल। तो ये आपके जो आई का जो रेटिनल पोर्शन है उसकी बात हुई। उसके जस्ट बाद में आप लोगों को जो थर्ड लेयर मिलती है ये है बेटा गैंग्लियोनिक लेयर। कौन सी है? गैंग्लियोनिक लेयर। और गैंग्लियोनिक लेयर आपको पता है जिसमें खूब सारे नर्व्स जो है वो कलेक्ट होकर गैंग्लियंस की फॉर्मेशन करती है। तो गैंग्लियोनिक लेयर, और गैंग्लियोनिक लेयर के जस्ट नीचे वाली साइड में ये आप लोगों के नर्व फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं जिनको आप बोलते हैं ऑप्टिक नर्व फाइबर्स, और ये आपके ब्रेन तक मैसेज को फॉरवर्ड करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो न्यूरोसेंसरी पार्ट था, न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक जो था, उसके ये अलग अलग हिस्से हुए। एक बार फिर से देख लें, पिगमेंटेड एपिथेलियम लाइट को डिटेक्ट करने का काम करेगी। फिर इसमें रोड एंड कोन सेल्स आती है, रोड लाइट एंड डार्कनेस को, जबकि कोन जो है वो कलर को आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है। ये आपस में मिक्स होती है, आउटर प्लेक्सिस बनाती है। आउटर प्लेक्सिस के अंदर हॉरिजॉन्टल सेल्स मिलती है अपने को, और उसके जस्ट नीचे वाली साइड में आपको बाइपोलर सेल्स मिलती है। बाइपोलर सेल्स के बीच बीच में आप लोगों को मिलती है मुलर सेल्स, कोटिंग सेल्स का काम कर रही है। और इसके जस्ट जो डेंड्रोन पार्ट, एक्सोन पार्ट ऑफ बाइपोलर सेल्स है वो आपस में कनेक्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ हेमेक्राइन सेल एंड फॉर्म इनर प्लेक्सिफॉर्म। दिस इनर प्लेक्सिफॉर्म फर्दर कनेक्टेड विद ganglionic layer, and this ganglionic layer arise optic nerve fiber which transfer the image from eye to। बेटा इसके बाद अपने बात करते हैं लेंस की। तो लेंस के लिए बोल रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। भाई पूछा गया है एग्जाम के अंदर एक्टोडर्मल और बाई कॉन्वेक्स लेंस इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर आइरिस। इन फ्रॉग लेंस इज स्फेरिकल इन आईबॉल। Lens is connected by ciliary body with the help of supersensory ligaments, suspensory ligament called zonula of Zinn, और जोनुला बोलते हैं इसको। बेटा अभी मैंने आप लोगों को इस टाइप की स्ट्रक्चर आप लोगों को बताई थी जिससे लेंस अटैच था डायग्राम में। These ligaments are flexible and thin, can slide the lens and can change its focal length. लेंस डिवाइड्स द कैविटी ऑफ आई बॉल इनटू टू चैम्बर्स। एक चैम्बर था आपका एक्वस चैम्बर, और दूसरा चैम्बर आप लोगों ने डिस्कशन किया था विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर की बात करें तो पार्ट ऑफ आई बॉल विच इज लाइज बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस के बीच वाला पोर्शन था। इस टाइप से ये लेंस वाला पोर्शन और ये कॉर्निया वाला पोर्शन, तो इस पार्ट को आप लोगों ने नेम दिया था एक्वस चैम्बर। फिल्ड विद एल्केलाइन फ्लूइड प्रेजेंट होता है बेटा, और इसी को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा? एक्वस ह्यूमर। इट इज ए टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू फ्लूइड, यानी इस एक्वस चैम्बर में जो लिक्विड मिलता है जिसका नेम है एक्वस ह्यूमर, और ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो एल्केलाइन नेचर का है। फिर इसको आपने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो आइरिस और कॉर्निया के बीच का, और दूसरा आपका था आइरिस एंड लेंस के बीच का। तो एंटीरियर पार्ट दिस चैम्बर बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस, इट इज कॉल्ड एज विनस चैम्बर।
वेन्स कैरी CO2 मेटाबॉलिक वेस्टेज आउटसाइड फ्रॉम ईयर, यानी इस एरिया से जो ब्लड वेसल्स होती है वो मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर ले जाने का काम कर रही है। पोस्टीरियर चैम्बर की बात करें, दिस चैम्बर लाइज बिटवीन आइरिस एंड लेंस, यानी ये आइरिस वाला पोर्शन था तो इसके और लेंस के बीच वाला पोर्शन है। इट इज कॉल्ड एज एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, यानी इसके थ्रू तो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई होती है लेंस को और आगे वाले पोर्शन को, और दूसरा वाला जो पोर्शन था जिसको एंटीरियर चैम्बर बोला था वो क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्टेज को ले जाने का काम कर रहा है। एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर दिया हुआ है विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर कौन सा था बेटा, जो लेंस और रेटिना के बीच का था। कैविटी ऑफ आईबॉल विच लाइज बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड एज विट्रस चैम्बर। ए जेली लाइक फ्लूइड जो भी ट्रांसपेरेंट होता है एंड थिक लाइक एल्ब्यूमिन की तरह थिक होता है, इज फिल्ड इन दिस चैम्बर, और इसी लिक्विड को आप बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और इस विट्रस ह्यूमर में अप्रोक्स 99% वाटर, सम सॉल्ट्स और म्यूकोप्रोटीन्स कॉल्ड विट्रिन प्रोटीन जो है म्यूकोप्रोटीन, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो है जैसे हाइल्यूरोनिक एसिड है इनमें प्रेजेंट होते हैं। जिलेटिनस नेचर ऑफ विट्रस ह्यूमर इज डिपेंडेंट अपॉन फाइब्रस प्रोटीन हाइल्यूरोनिक एसिड एंड इट इज फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन दिस चैम्बर हाइलोसाइट सेल्स आर फाउंड। मीन्स इस एरिया के अंदर आप लोगों को बता रहा है कि एक तो हाइल्यूरोनिक एसिड मिलेगा और एक आप लोगों को जो फाइब्रस प्रोटीन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी नेचर जो है, इसकी जो विट्रस ह्यूमर है उसकी नेचर कैसी होगी। इसके अलावा ये कह रहा है कि एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर बोथ आर फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स ऑफ सीलियरी बॉडी। बेटा इस टाइप से आप लोगों ने सीलियरी बॉडी का डिस्कशन किया था। सीलियरी बॉडी जो थी, इस सीलियरी बॉडी में इस एरिया में कुछ ग्लैंड होती है और उन्हीं ग्लैंड को आप बोलते हैं कैनाल ऑफ सुलेमान, कैनाल ऑफ स्लेमा, ठीक है। और इनसे क्या होता है बेटा, इनका सिक्रेशन होता है। बोथ दीज फ्लूइड मेंटेन प्रॉपर प्रेशर इनसाइड द आईबॉल एंड दीज चेक द आईबॉल फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी ये क्या करते हैं, आईबॉल को कोलैप्स होने से बचाने का काम करते हैं बेटा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप बेटा। इसके अलावा इसने दे रखा है कि इफ द कैनाल ऑफ सेलेमन is blocked by any reason and fluid do not return back to the venous fluid, it increase the chambers of eye, यानी ये कभी भी वापस रिटर्न नहीं होता। फिर when amount of this humor is increased in the eye chamber, then pressure is increased inside the eyeball, thus retina pressure is increased, this is known as glaucoma। यानी रेटिना पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ग्लूकोमा बोलते हैं। A thin hyoid canal or cloacated canal is also found in vitreous humor, form blind spot, यानी blind spot की फॉर्मेशन कौन करती है बेटा, हायोइड कैनाल करती है। To central point of lens, it provide nourishment to the developing lens which gradually atrophied। मीन्स सीधी सी बात है कि लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो हायोइड कैनाल जो है वो कर रही है। तो ये अपना जो आई की इंटरनल स्ट्रक्चर थी वो टॉपिक पूरा होता है बेटा। फिर इवनिंग के वीडियो में अपने डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ आईज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।